देश का सत्यानाश हो रहा है। क्या सत्यानाश हो रहा है? और नाश ना हो रहा है, सारा नाश ही नाश है। बच्चे हमारे लिखे पढ़े हुए नहीं गु खाते फिरे, इसलिए ये जबरदस्ती गुंडागर्दी करके ईवीएम का यूज कर रहा है। हम ईवीएम पर भरोसा ही नहीं रखते, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये दोनों मिली भगत है, कांग्रेस और बीजेपी। ईवीएम से चुनाव को तो ईवीएम वोटिंग करते समय तोड़ देंगे उसको। जो दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी, उसको छोड़ दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। इससे ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसका मिलान नहीं होता। 5 किलो का कट्टे पे खा गया, यूरिया कट्टे 50 किलो का आता था, 45 किलो आ रहा है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है और ठंड बढ़ने के साथ साथ बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश में ईवीएम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। आप सैकड़ों लोगों को आप यहां देख रहे होंगे जो कि देश भर के तमाम कोनों से यहां पर पहुंचे हुए हैं। बाबन मेश्राम को आप जानते हैं, जो कि यहां पर उनकी कॉल की हुई रैली है। आपको यहाँ पर तमाम कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं जो पहुंचे हैं, और भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो है आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बार 360 डिग्री प्रदेश सचिव हैं, ईवीएम बैन लागू करो, बैलेट लागू करो, ईवीएम के साथ वोटिंग नहीं होने देंगे। वो धीरे धीरे जो है आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है, मैं भीम आर्मी से प्रदेश सचिव हूँ दिल्ली में। तो यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना जबरदस्त प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ सुनवाई होगी आप लोगों की? देखिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। ये हमारी ये संवैधानिक अधिकार है हमारा आवाज उठाना ईवीएम के खिलाफ। और ये बड़े भाई मंजीत नोटियाल जी के कॉल पर ही हम पूरी प्रदेश की टीम आई है और पूरे देश से लोग आए। मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी, जय भीम प्रदेश, जय भीम के राष्ट्र अध्यक्ष। आपका क्या नाम है? जय भीम सभी साथियों को। मेरा नाम अमित अटवाल है। आपको लगता है कि आप लोगों के प्रदर्शन से कुछ होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। आप मिल तो रही नहीं है, चुनाव आयोग के अधिकारी मिल तो नहीं रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से? मिलेंगे, ढूंढ के लाएंगे, लाएंगे, निकाल के लाएंगे। बारिश भी हो रही है। ये जन सलाब देख रहे हो आप, ये जन सलाब देख रहे हो किस लिए? ये बहुजन समाज के लोग बारिश से डरने वाले लोग नहीं है, ना जेल से डरते, ना लाठी से डरते, ना गोली से डरते। ये भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। भीम आर्मी के अलावा भारत मुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, तमाम बहुजन मुक्ति पार्टी, तमाम जो है पार्टियों के छोटे छोटे लोग हैं जो कि देश भर से यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हो? गोरखपुर से आए हैं, गोरखपुर के बगल के जिले के। गोरखपुर से यहाँ पर आए हो ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने। ईवीएम से क्या तकलीफ है? ईवीएम मशीन में 8 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर और ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसका सुप्रीम का कोई जजमेंट नहीं है क्या? सुप्रीम को कोई जजमेंट? 2013 का जजमेंट है, माननीय ओम मेश्राम साहब के पास इसका जजमेंट है। इसके 2004 अभी जो साहब बता रहे हैं 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया है और 2014-2019 में बीजेपी ने घोटाला कर दिया। इसी के सारे साबूत आज 20 साबूत चुनाव कार्यालय पे पूछा जाएगा, चुनाव कमीशन से पूछा जाएगा। आज 20 सवाल पूछा जाएगा चुनाव कमीशन को। तो गोरखपुर से आए हो आप इतनी दूर से? गोरखपुर से आए, बहुत ही मुसीबत से आए। ट्रेनें लेट कर दी गई है ताकि हम लोग ना पहुंच पाए, लेकिन उसके बाद हम लोग चीटे फाड़ते हुए यहाँ पे इस बारिश के महीने में आंदोलन पे आए हैं। इस चुनाव में ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो वोट डालोगे? ईवीएम से चुनाव होने ही नहीं देंगे। ईवीएम से चुनाव होगा, वोट डालने जाएंगे, ईवीएम मशीन तो उठा के तोड़ के बाहर देंगे। ईवीएम मशीन तोड़ने का पूरा हौसला है और तोड़ेंगे। माननीय ओम मेश्राम साहब का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मदेसिया है, मैं बनिया समाज से आता हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ। जिस ईवीएम मशीन की वजह से ओबीसी की सारी समस्या का जड़ है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती 52 साल 1931 में जनगणना हुई ओबीसी की। 1931 के जनगणना के बाद आज ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं हुई है और 90 साल से ज्यादा हो गया, जिसमें हम लोगों की संख्या 52% है, आरक्षण 27% मिलता है।
जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, सारी समस्या। गोरखपुर से आए हो लड़ने के लिए? जी जी। देखिए बारिश हो रही है और देखिए लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ना ठंड का डर है ना बारिश का डर है। और गोरखपुर से आपने देखा वो युवक गोरखपुर से पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर संघर्ष करने के लिए। कहाँ से आए आप लोग? हापुड़ से। हापुड़ से आए। ठंड नहीं लग रही? नहीं नहीं ठंड नहीं लग रही? नहीं। ईवीएम पे यकीन नहीं है? हैं? ईवीएम के खिलाफ आए हो? नहीं, खिलाफ क्यों है? ईवीएम से चुनाव हाँ, क्या क्या कह रही हो बताओ? मोहर लगाने आए हम तो। और लगाना है? हाँ। बैलेट पेपर से वोट करवाना है? ईवीएम पर यकीन क्यों नहीं? मशीन पर यकीन नहीं है? नहीं यकीन नहीं है, नहीं है। क्यों? क्यों? देश का सत्यानाश हो रहा है। क्या सत्यानाश हो रहा है? और नाश ना हो रहा है, सारा नाश ही नाश है। बच्चे हमारे लिखे पढ़े हुए नहीं, गु खाते फिरे, उनको कोई रोजगार नहीं, हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं, कोई है कुछ नहीं है, कुछ नहीं भैया। और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीधर तागड़े, कहाँ से आए हैं आप? नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर से इस आंदोलन के लिए आए हैं। क्या लिखा हुआ है? भारत मुक्ति मोर्चा चलो दिल्ली बुधवार दिनांक 31 जनवरी 2024 ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महामोर्चा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भांडाफोड़, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, लात मारो मौका है, वोटिंग मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोर का सरदार है। इतनी नाराजगी चुनाव आयोग से? हाँ सर, क्योंकि ये चुनाव आयोग जो है ईवीएम मशीन से सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो जजमेंट है उसको ये चैलेंज करके ईवीएम मशीन से इलेक्शन करना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आगे तो ईवीएम मशीन का जो इलेक्शन आयोग जो है वो बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो बड़ा है उसने जो जजमेंट दिया 2013 में उससे आगे है ही नहीं, इसलिए ये जबरदस्ती गुंडागर्दी करके ईवीएम का यूज कर रहा है। वामन मेश्राम के अध्यक्षता में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यस सर, वामन मेश्राम साहब के अध्यक्षता में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों को कांग्रेस पर भी यकीन नहीं? कांग्रेस तो उसी ने तो मशीन लाई है और 2004 में और 2009 में इलेक्शन जीत के घोटाला करके सरकार में आई है और 2014 और 2019 में बीजेपी सरकार में आई है। अच्छा, जहां पर कांग्रेस हार जाती है वो ईवीएम की बात करती है और जहां जीत जाती है वहां ईवीएम की चर्चा नहीं होती। तेलंगाना में जीत गई कांग्रेस, वहां ईवीएम की चर्चा नहीं हुई, दोष नहीं दिया। मध्य प्रदेश में हारे तो कह रहे ईवीएम खराब है। ये दोनों मिली भगत है, कांग्रेस और बीजेपी। इसलिए आपसी संगमत हो गया कि 10 साल तुम ले, 10 साल हम लेंगे, ऐसा करके ये खेल कर रहे हैं। इसलिए बहुजनों की सरकार आ नहीं रही है। इसलिए वामन मेश्राम साहब ने अभी तीसरा मोर्चा निकाला है कि बहुजन लोगों की सरकार भारत में आना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप लोग अपने पैसे से आए हैं? अपने पैसे से आए, कोई हमको पैसा देने वाला है नहीं और ना हम किसी को पैसा मांगते हैं। हम अपने पैसे से लड़ते हैं, अपने पैसे से यहाँ आए हैं, अपने टिकट से आए हैं और वो भी नहीं फ्री में आए। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा श्रीधर तागड़े, नागपुर से आए हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर में तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है। वो तो हमने 2022 में आरएसएस के गढ़ पे लेके गए थे तो 4 लाख लोगों का मोर्चा घबरा के फट गई आरएसएस की। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर राजस्थान। आप राजस्थान से आए हैं, तो आपने वो महिला हापुड़, वो लड़का गोरखपुर, आप महाराष्ट्र से और आप राजस्थान भरतपुर। क्या नाराजगी है? कि सरिया में अन्याय मतलब हो रहा है ईवीएम के अंदर, इसकी आवाज उठाने के लिए देखने आए। आपको लगता है जो आपका वोट देते हैं वो आप जहाँ देना चाहते हैं वहाँ नहीं जाता है? जाते हैं, मशीन थोड़ी देर में गड़बड़ हो जाती है, मशीन बदल देती है, ऐसा थोड़ी होता है। केंद्र सरकार कहती है चुनाव हार जाते हैं विपक्षी दल, इसलिए ईवीएम के लिए रोते हैं, ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम क्यों नहीं दोष देते? ईवीएम तो है ही गड़बड़ है। वोट डालते वोट मशीन खराब हो जाती है, थोड़ी देर में मशीन बदल जाती है। खा कर आए? आप भी अपना पैसा लगा करके आए हैं? हाँ, पैसे लगा के अपने पैसे से आए हैं। कोई लेके आया आपको? नहीं, हम खुद आए हैं, किराया लगा के। क्या करते हैं आप? किसान का काम करते हैं। किसानी का काम करते हैं। किसानों का क्या हाल है? बेहाल है। क्या है, 5 किलो तो कट्टे पे खा गया। यूरिया कट्टे 50 किलो का आता था, 45 किलो आ रहा है। ये मुफ्त राशन मिल रहा है, सरकार कहती है मुफ्त राशन दे रही है। राशन में तो बेच रहा है, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। नाम बताइए आप। सतीश कुमार। कहाँ से है सतीश जी? उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से? उत्तर उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर से आप आए हैं यहाँ पर।
आप ये बताइए कि ईवीएम पर यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन सरकार कहती है कि विपक्ष चुनाव जीत नहीं पाता तो ईवीएम को दोष देता है। पहली बात यह है, अब जिस दुकान से ईवीएम खरीदी गई, दुकानदार का है हमारे यहाँ से 40 लाख ईवीएम गई है और खरीदने वाला कह रहा है हमारे पास 20 लाख है। ये जो सरकार है डीएम से और ईवीएम से चुनाव जीतती है, डीएम और ईवीएम से चुनाव जीतती है। जो 20 लाख ईवीएम है उन्हें दिखाते हैं, जो टेस्टिंग करी जाती है 20 लाख करी जाती है, और जो चुनाव कराया जाता है वो दूसरी मशीनों तक कराया जा। पर फिर भी हम इन बातों को नकारते हुए हम ईवीएम पर भरोसा ही नहीं रखते, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगता है प्रदर्शन से कुछ होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ना होने का क्या मतलब है? हमारे अंदर वो जज्बा हम कैसे भूल गए? हम में ही 500 लोग हैं। क्या करेंगे? नहीं होगा ईवीएम में चुनाव होगा तो क्या करेंगे? अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ईवीएम वोटिंग करते समय तोड़ देंगे उसको। सभी 5 बजे के समय लास्ट में पर्ची की गिनती करवाना पड़ेगा लास्ट में जाके। बचेगी तो पर्ची ना। ईवीएम पर यकीन बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए हम आम लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने। किसी नेता से अभी तक हमने बात नहीं की है। ये सहारनपुर से आए हैं, ये भरतपुर से आए हैं, भाई साहब नागपुर से आए थे, महाराष्ट्र से। आप भी नागपुर से आए हुए हैं? हाँ, आप वकील साहब आओ, आगे आ जाओ। कहाँ से आए वकील साहब? हम यूपी वाराणसी से हैं। अरे एडवोकेट काशी विश्वनाथ प्रधानमंत्री मोदी की नगरी से। हम तथागत बुद्ध की नगरी से हैं, जो बौद्धिक विचारधारा को लेकर संत कबीर संत रविदास के है, और जो अंधविश्वास फैलाने वाली विचारधारा से, उसी विचारधारा से बौद्धिक और वैज्ञानिक विचारधारा के तहत हमें साथियों पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो आज़ादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये भी आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इस आज़ादी की लड़ाई में पूरे भारत से हमारे बहुत ज़्यादा अधिवक्ता लोग इसमें शरीक हुए हैं, और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखते हुए चुनाव आयोग को सतर्क करना चाहते हैं कि आप मान जाओ, अपनी जो दहशतगर्दी है, गुंडागर्दी, उसको छोड़ दो और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ और देश की जनता को न्याय दिलाओ। नहीं तो देश की जनता तुमको सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाएगी अदालत। ठीक है, आपने अपनी बात कही, मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। आप बनारस से आए हैं। जी जी। हर बार बनारस से मोदी जी रिकॉर्ड वोटों से जीत जाते हैं। जी जी। ठीक है, मैं चुनाव कवर करके आया हूँ कई बार। जी जी। उनको लोग वोट देते हैं, मुझे लगता है ईवीएम क्यों ना पे देते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, आपको लगता है कि वाकई में इतनी नाराजगी है? देखिए, मोदी का वहाँ पे हवा है। वो जाते चिल्लाते मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, कहीं जाएंगे तो कहेंगे मुझे गाय माँ ने बुलाया है। तो उनको मोदी की वहाँ कोई लाइका नहीं करता, वाराणसी में उनको कोई लाइक नहीं करता। हाँ, लाइक करता है जो आरएसएस के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ईवीएम है, वो लाइक करके उनको जिताती है। वहाँ की जनता इनको लाइका नहीं करती है। कितना हुआ और गिनती में कितना निकला वो तो आप जानते हैं ना। जब बैलेट पेपर चुनाव हो सकता है, मोदी जी 543 सीट ले आए, बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, हो सकता 100 सीट और बढ़ जाए मोदी जी की। ईवीएम में तो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि ईवीएम में जो विपक्ष है वो धाने नहीं कर रहा है। मोदी जी को कम सीटें मिल रही है। बैलेट पेपर चुनाव कराओ और ईवीएम को मोदी जी को 543 से 643 सीट दिलवाओ। मैं तो ये कहता हूँ, ईवीएम जी बहुत, मोदी जी हमारे कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है। ईवीएम हटाओ और मोदी जी चाहते हैं कि बैलेट पेपर चुनाव कराओ। वो बिल्कुल लोकतंत्र के पक्षधर है, लेकिन ये चुनाव आयोग किसी की सुनता ही नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि बैलेट पेपर चुनाव हो। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ। मोदी जी चाहते हैं कि ईवीएम हटाने से चुनाव हो, बैलेट पेपर चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग नहीं होता। आओ यहाँ युवा, देश का युवा कुछ कहना चाह रहा है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रमन, कहाँ से रमन? राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में कहाँ से? अलवर डिस्ट्रिक्ट। आप लोग भी, आपको भी ईवीएम पे बिल्कुल यकीन नहीं है ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, इस बार जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं कवर कर रहा हूँ, 12 साल का मेरा करियर है, मुझे लगता नहीं है कि बैलेट पेपर सरकार चुनाव करेगी अब तक जो स्थिति है। तो क्या करेंगे? अभी लोग कह तो रहे हैं तोड़ देंगे, लास्ट विकल्प पब्लिक सब और ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम को तोड़ा जाएगा, आप खिलाफ बोल जाएंगे, आपको जेल में डालेंगे, पता नहीं है, पता है ना। हाँ, यही रखो बस। तो ये आप देखो, आप आंदोलन और करो मिलके, मीडिया वाले हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भी किसी भी बुद्धिमान देश में
ईवीएम तो चुनाव नहीं हो रहा। जिसने ईवीएम को बनाया था उसने भी ईवीएम का बहिष्कार करा। मात्र एक आदमी के कहने पर ईवीएम हटा दी गई, लेकिन यहाँ पर करोड़ों करोड़ों आदमी आवाज उठा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हैदराबाद में 4 जो कंपनी ईवीएम की, हैदराबाद में बीजेपी के आदमी है, तुम बताओ वो कंपनी में वो बनवा रहे, बताओ आपको पता है ना ये ईवीएम में चिप लगी हुई, उसमें कुछ भी हो सकता है। मेरे चुनाव में क्या हुआ, मैं समझता हूँ लोग बार बार पूछ रहे थे सवाल कि जहाँ लोग हार, अखिलेश कुमार, कहाँ से अखिलेश? वाराणसी से। आप जो बार बार पूछ रहे थे कि जहाँ लोग हार जाते हैं विपक्ष चुनाव, वहाँ ईवीएम का दोष नहीं देते हैं। यही आप जो कह रहे थे, तो इस क्रोनोलॉजी को समझा जाए कि जहाँ पे इस सरकार की दाल नहीं गलती है, जहाँ पे सेटिंग नहीं होता है, ये क्रोनोलॉजी है। जहाँ पे नहीं वो सेटिंग कर पाते हैं वहाँ पे हार जाते हैं, और जहाँ नहीं होता है वहाँ पे हमारे लोग जीतते हैं। तो इस चीज़ को वो बताते हैं कि जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष देते हैं, लेकिन ईवीएम का दोष वो चीज़ नहीं है। जहाँ इनकी सेटिंग नहीं हो पाती है वहाँ ये हार जाते हैं। ये बात है, सारी की सारी यही खा जाएंगे, फिर हजम भी तो नहीं होने की ना कुछ। और अब मैं समझ गया आप लोगों की बात। हाँ, जो पर्ची निकलती है वीवीपैट की मशीन, उसका इससे ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसका मिलान नहीं होता है। उसके मिलान के लिए भी अगर चलो बॉक्स में डाल ली जा, वो पर्ची जो है बॉक्स में डाल ली जा, और उस पर्ची का पैसा निकालते हैं, ट्रांजैक्शन का मैसेज आ जाता है, तो उस हिसाब तो से आप ठीक है आप लोग देखिए, अब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो विश्वास पैदा करे। ये सब तमाम वो लोग हैं जो किसी नेता के लाए हुए नहीं है, किसी बस में बैठा के नहीं लाए गए, अपना किराया भाड़ा लगाकर बैग वैग लेकर के आए। कोई माता जी कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से आई हैं। ईवीएम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, ईवीएम हटाने के लिए। ईवीएम हटाने के लिए है। अपने पैसे से? अपने पैसे से। क्या नाम है? बारिश में आए हैं। गुजरात में कहाँ से? गांधीनगर कलोल से। तो आपने सुना, आप 3 ईवीएम इंस्ट्रूमेंट है और बैलेट पेपर केवल एक कागज और एक जो उसमें ठप्पा मारने की जो मोहर होती है वो बेस्ट है। और ये 3 इक्विपमेंट हमें लगा करके बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये कंट्रोल यूनिट है, ये वीवीपैट मशीन है, ये वो है। ये क्यों इतना तामझाम लेके चल रहे हैं? खाली बैलेट पेपर में चुनाव हो, एक कागज का टुकड़ा और एक मोहर, बिल्कुल साफ और सुथरा। आप ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये हाँ मैं नंबर देता हूँ अभी 1 मिनट। तो आप देखिए यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और बारिश ठंड में यहाँ पर लोग बैठे हैं। कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई राजस्थान, तमाम राज्यों से लोग आए हैं और अपने पैसे से आए हैं। बामन विश्राम जो कि एक मजदूर वर्ग के नेता रहे हैं और हैं भी, वो भी उनकी ताकत नजर आती है। और ये वर्ग भी जरूरी वर्ग है, इनकी आवाज सुनी जाए। अब देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन ये एक बात तय है कि लोग ईवीएम को लेकर के सड़कों पर आ रहे हैं और डटकर आ रहे हैं, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।